गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे हिस्ट्री नामा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ रांची में काके डैम के पास एक गेस्ट हाउस में तो पतरातू डैम के पास यहाँ पे मौजूद हूँ और हमारे साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं, जिसमें डॉक्टर तारिक, ये प्रोफेसर वसीम राजा साहब हैं और प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय। स्पेशली मैं जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, ये प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है और इसके अलावा ये बहुत बड़े सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत सारे कई सौ टीवी चैनल्स पे इन्होंने डिबेट किया है बीजेपी वालों से, कांग्रेस वालों से और तमाम सारे लोगों से अलग अलग मुद्दों के ऊपर। तो क्योंकि रिसेंटली एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, वो है कि पार्लियामेंट का पहला सेशन जिसमें राहुल गांधी की स्पीच को लेकर काफी चर्चा है पूरे देश में, देश क्या बल्कि पूरे विश्व में। और लोग ये कहते हैं कि आज तक ऐसी स्पीच हमने नहीं सुनी। माना जाता था कि नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया स्पीच देते हैं, जादू होता है उनकी स्पीच में, लेकिन सारा जादू उनका धरा का धरा रह गया जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। मैं नहीं चाहता कि वार्ष्णेय जी हमें राहुल गांधी के तारीफ करें, बल्कि फैक्ट से हमें रूबरू कराएं जो आज हो रहा है हमारे भारत में। जो राहुल गांधी ने जिस तरफ ध्यान दिलाया है पब्लिक का, पूरे देश का, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैं कुछ जानना चाहूंगा प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब से। आपका स्वागत है प्रोफेसर वार्ष्णेय। आप इसके बारे में जो मैंने कहा है, जो बात की है कि जो करंट सिनेरियो है जिसके ऊपर एक डिस्कशन चलता आ रहा है, उसके बारे में कुछ आप रोशनी डालें। देखिए, एक चीज हमें साफ समझनी होगी कि जो बीजेपी वाले नैरेटिव बनाए हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा नहीं बोलते। वो फैक्ट्स को झुटलाते भी हैं और झुटलाने के साथ साथ वो आप जनता का ध्यान आकर्षण जो है वो दूसरी ओर ले जाते हैं, जो जनता की मौलिक समस्याओं के साथ कहीं नहीं जुड़ा हुआ। वो जुड़ा हुआ है उन कुछ पूंजीपतियों के साथ या उन कुछ धनन्य सेठों के साथ जिनका जनता के खिलाफ एक्टिविटीज है। जबकि कल जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले हैं, बात बोलने के अच्छे बोले तो वो बहुत अच्छा ही है, 90 मिनट उन्होंने देश की जनता की अंदर की आवाज को उठाया है। देखिए, इस देश में सबसे बड़े रोजगार मिलता था गांव के जो अनपढ़ गरीब होते थे या किसानों के बच्चे होते थे, स्थानीय छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योग होते थे। मोदी जी की जुमलेबाजी ने, नोटबंदी ने और उसके बाद कोरोना ने और उससे पहले जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन ने छोटे और मझोले उद्योगों को खत्म कर दिया। तकरीबन 18 लाख उद्योग अभी भी बंद पड़े हुए हैं, जिससे 54 लाख नौकरियां चली गई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा। दूसरा सबसे अच्छा बुरा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे पड़ा, जो इन्होंने ये जो गाय गाय का खेल खेला, जबकि काउ वाज ऑलवेज द इकोनॉमी ऑफ द रूलर। गाय हमेशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही, उस पर इन्होंने भारी चोट मार दी और उस चोट से क्या हुआ कि ग्रामीणों की जेब पे भी असर पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी ने उठाया वो बहुत बढ़िया था कि इस देश के दो बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, एक है रेलवेज और आर्मी। रेलवे का इन्होंने निजीकरण शुरू कर दिया मोदी सरकार ने, आर्मी में अग्निवीर लगा दिए। तो आप ये लगाइए कि 12-13 लाख नौकरियां पर ईयर जो मिलती थी खत्म हो गई। और बच्चों का कैरियर सडनली, आप मुझे बताइए, मैं या आप अपनी बेटी की शादी अग्निवीर से कर देंगे? फिर आप अपने पे लागू करके देखिए ना। अगर मोदी जी की हिम्मत है तो अपने किसी एमपी के बेटे या बेटी की शादी अग्निवीर से करके दिखवा दें, तो ये नहीं होगा। तीसरा, इन्होंने सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई, जो ये जीएसटी इन्होंने सिस्टम लगाया है। ये जीएसटी एक अत्याचार है, अत्याचार है उद्योगों पे, अत्याचार है आम जनता पे। देखिए, उदाहरण देखिए, पैसे वाले से जीएसटी कम लेंगे, डायमंड पे 3%, किताब कॉपी पे 18%। आप बताइए ना, मतलब किताब कॉपी पे जीएसटी लगा रहे हो। अब उनको अकल आई कि भाई कफन पे हमने जीएसटी लगा के गलती करी, मतलब जाते जाते इनको टैक्स चाहिए। हमें इन्होंने सारे देश के ऊपर इस तरह से टैक्स लगाया और ये गलत फहमी है कि जो सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं वही टैक्स देते हैं। एक झुग्गी में रहने वाला मजदूर, एक भिखारी, जब वो खाना खाता है, जिस सब्जी में अगर नमक पड़ा है तो नमक पे टैक्स दिया है।
उस टैक्स की वसूली दुकानदार उसके खाने से करता है, तो वो भी टैक्स देता है। तो पूरी की पूरी जो कल राहुल गांधी जी ने बोला है, उस पूरी अर्थव्यवस्था को रिफ्लेक्ट किया है और देश की आवाज को मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन और आगे ले जाएगा, यही देश की जनता की उम्मीद है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बहुत अच्छी बातें की है। तो मैं एक पॉइंट और लेके आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बातें हैं आपकी। करंट सिनेरियो में एक बात और चल रही है, जैसे एक योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हम किसी मस्जिद को टच नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी मंदिर को छोड़ेंगे नहीं। और उन्हीं के आदमी, उन्हीं के लोग ये कहते हैं, तकरीबन सारी हिस्टोरिकल मॉस्क जितनी मस्जिदें हैं, तो वो मंदिरों के ऊपर बनी हुई है। सारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनवाया गया है, चाहे दिल्ली की मस्जिद हो, जामा मस्जिद या दूसरी सारी मस्जिदों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। किसी मस्जिद को तकरीबन उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर के नाते और एक अच्छे फिलोसफर, एक अच्छे वक्ता होने के नाते, एक अच्छे ज्ञानी होने के नाते, आप हमें ये बताएं कि इसमें कहां तक सच्चाई है कि हर जगह खुदाई। मोदी जी ने भी कहा है कि हर जगह खुदाई ही खुदाई है, जहां नहीं है वहां भी खुदाई होगी, है ना। इस तरह के कुछ जुमले ऐसे बोले हैं जो इनडायरेक्टली उनके भक्त लोग समझ जाते हैं। इसके बारे में ये मोदी जी है, ये अपनी वोट पॉलिटिक्स को साधते हैं, ये अपनी वोट पॉलिटिक्स को साधते हैं, बीजेपी वाले और आरएसएस वाले। ये सांप्रदायिक इनका नजरिया है, गंगा गाय गायत्री, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, ये उस नजरिए से करते हैं। अगर ये ऐसे खुदाई करेंगे तो हम ये जानना चाहते हैं कौन सा हिस्टोरिकल बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड ओवर में ऐसा है जहाँ पे न्यूलिथिक टाइम से सेटलमेंट चलती आ रही है। उन सेटलमेंट पे एक लेयर पे दूसरी लेयर नहीं बनी, दूसरी पे तीसरी नहीं बनी, तीसरी पे चौथी नहीं बनी, कहीं कहीं तो 6 लेयर तक का कंस्ट्रक्शन मिलता है। वो उजड़ी बसी उजड़ी बसी उजड़ी बसी उजड़ी बसी 7 लेयर है। अयोध्या में भी पता चला कि वहाँ बुद्धिस्ट सारे रिमेन। अयोध्या में इन्होंने 160 से ज्यादा प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, 7 मध्यकालीन मस्जिदें तोड़ दी, 2200 घर तोड़ दिए, तब भी वो रामपट डूब गया। रैंपट करप्शन है मोदी जी की सरकार में, और उस करप्शन को ये अपने को ईमानदार बताते हैं। सांप्रदायिक नजरिया ऐसा है कि इन्होंने देश की जो सांप्रदायिक एकता थी, जो देश में एक कम्युनल हार्मनी थी, उसको इन्होंने इतना तबाह कर दिया है कि उसको रिगेन करने के लिए आने वाली सरकारों को 50 साल लगेंगे। मेरे और आपके बीच में संबंध बनने में 30 साल लगते हैं, बिगड़ने में 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट एग्जैक्टली। तो आप ये समझिए। और एक चीज दूसरा, ये जो नजरिया इनका है ना कि सारी खुदाई करेंगे, ये सब कम्युनल ही नहीं है। ये इस आने वाली जनरेशन जो स्टूडेंट्स की है, यूथ की है, उनके नजरिए को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आएंगे, अगर वो बच्चे साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आएंगे, तो वो इनकी लफाजी, इनकी कम्युनल जो आउटब्रेस्ट है, वो इनका झूठ बोलने वाला, जो इनकी जुमले वाली राजनीति को इनको क्वेश्चन करेंगे। और इसीलिए कह के आप देखिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, उसमें इस तरीके से बनाई गई है कि उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। आपके सरकारी विश्वविद्यालय भी मजबूर हो जाएंगे फीस बढ़ाने के, और जो गरीब तबका पहले ही उच्च शिक्षा से दूर है, वो और दूर होता चला जाएगा, सो दैट कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट ना हो। थैंक यू प्रोफेसर दिनेश वार्ष ने, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही और जो काफी इनलाइटन करती हैं हमें भी, समाज को भी, और पूरे हिंदुस्तान को, सारी पूरी जनता को, सारे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।